अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कांग्रेचुलेशन सुमन, तुम जल्द ही राय बहादुर खानदान की बहू और हमारी भाभी बनने जा रही हो। आज मैं बहुत खुश हूँ सुमन, तुम्हारी और अंशुमन भैया की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। तुम्हें पता है, जब छोटी माँ ने अंशुमन भैया को बात बताई, वो इस फैसले से बहुत खुश है। इससे पहले मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। सुमन, इस घर में खुशियां थमने का नाम ही नहीं ले रही और हर खुशी का कारण सिर्फ तुम हो सुमन, सिर्फ तुम। चलो अब हम फोन रखते हैं। तुम्हारी और अंशुमन भैया की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। कब तक ऐसे लड़खड़ाते रहोगे और हम तुम्हें संभालते रहेंगे? खुद को संभालना कब सीखोगे तुम? सिर्फ डांस और मस्ती करने से नहीं होता सब कुछ, उसे मजबूत सहारे की जरूरत होती है, तभी तो सही से चल पाते हैं ना। पागल हो तुम। calm down सुमन, अचानक से क्या हो गया ये? रिलैक्स। नहीं, वो तो लड़खड़ा गए ना, इसलिए बस ना सोचे समझे हम। ओके, सी मैं ठीक हूँ, I'm fine, ओके? और वैसे भी हमने एक दूसरे का हाथ इसीलिए थामा है ना कि अगर एक लड़खड़ाए तो दूसरा उसे संभाल सके, राइट? नंदन, हमें एक बात बताओ ना, हमारे रिलेशनशिप के बारे में घर में किसी को कुछ पता है? नंदनी को पता है ना? और इस बारे में तुम्हारी सुरभि माँ से कुछ बात हुई है क्या? नंदन, यस मॉम। सुमन को लेके जा रहे हो? हाँ, बिग का ऑर्डर है तो कौन मना कर सकता है, इसलिए छोड़ने जाओ। और माँ, आपने कहा था ना कि उसे I mean, सुमन जी को तंग मत करना, तो नहीं करूंगा, ओके? तंग किया तो पता है ना। सुमन तुम्हें कैसी लगती है? लड़की जैसी लगती है माँ, और क्या? अगर हम उसे इस घर की बहू बना के ले आए तो जैसे उसे छोड़ने जा रहे हो, वापस लेने भी जाना पड़ेगा। हाँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हो। सवाल हमने किया है, तुम पलट के हमसे सवाल कर रहे हो। एक शब्द में जवाब दो, हम सुमन को इस घर की बहू बना के ले आए, हाँ या ना? एक मिनट माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना पहले से ही कुछ डिसाइड करके रखा है, राइट? अब आपके डिसीजन को कैसे बदला जा सकता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी ना नक चढ़ी है, बट मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। चलो जाओ, उसे लेके जाओ, और सुनो, पूरे आदर और सम्मान के साथ। आई डोंट नो यार, इतनी बड़ी बात बताना कैसे भूल गया तुम्हें मैं, यू नो? शायद तुम्हारे फूलों के रंग के चक्कर में, या तो नंदिनी के वेलकम में, उसी चक्कर में मैं भूल गया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, माँ के मन में ना कुछ तो चल रहा है हम दोनों को लेकर, यू नो? एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या सोच रही है, लेकिन आई एम श्योर इस बार घर पे जाऊंगा ना तो मैं हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा, and I'm damn sure सब बहुत हैप्पी होंगे। यस, ओके? एंड यू नो, मेरे पास एक सरप्राइज और है जो कि अभी तक माँ को भी नहीं पता है, आज से भी छुपा के रखा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अब तुम हमें भी नहीं बताओगे, ऐसे करोगे तुम? तुम तो मेरे लाइफ के सीक्रेट एजेंट हो, तुम्हें कैसे नहीं बताऊंगा? एंड यस, तुम पहली हो जिसे मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, ओके? मेरे दोस्त के कहने पे मैंने मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, एंड सबसे बड़ी बात, मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया है। आखिरकार मेरे घर वालों को भी तो पता चले कि राय बहादुर खानदान का चिराग अब
विशाल बन गया है। विशाल। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर तुम्हें शिप में बैठा के पूरी दुनिया का सैर कराऊंगा, द होल वर्ल्ड। और फिर समंदर में प्यार का सपना सजाएंगे और वहीं एक प्यारा सा आशियाना बनाएंगे। ओह, मैं तो शायर भी बन गया हीरो। और ये बात भी मुझे अभी अभी पता चल रहा है। मैं तो तुम्हारे प्यार में शायर बनते जा रहा हूँ सुमन, शायर। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है नंदन, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। सुरभि माँ को भी, तुम्हें भी और अंशुमन जी को। लेकिन हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते। हमें डर है कि कहीं ये सच जानकर तुम टूट ना जाओ, और हम तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकते। सुरभि जी, अंशुमन की शादी के लिए मैंने कुछ कार्ड्स मंगवाए थे डिजाइन देखने के लिए, आप भी देखिए ना। बच गया, वरना जल जाता। वैसे कोई भी कार्ड्स पसंद नहीं आया, इसमें डिजाइन भी नहीं, कार्ड भी नहीं। आपको कोई पसंद आया? सुरभि जी, ये वापस कर देता हूँ, दूसरे मंगवा लूंगा डिजाइन के साथ, ठीक है? भगवान का संकेत समझ रही हो छुटकी? या अहंकार ने तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल रखा है? कारण अपने आप ही आरती पे नहीं गिरा, ये संकेत है ऊपर वाले का, विधाता का, कि अभी भी समय है, चेत जाओ, सुधार लो अपनी भूल को। हमारा मन कहता है कि सुमन हमारे घर श्राप बन के आने वाली है छुटकी। मत जोड़ो ये रिश्ते को, मत जोड़ो। दीदी, विधि का विधान तो ऊपर वाले का लिखा है, फिर संकेत तो संयोग भी यही कह रहे हैं कि सुमन को हमारे घर से ही जुड़ना चाहिए। और ये जो घटना घटी, ये गलती से घटी, इसे हम अपशगुन नहीं मानते। और इन छोटी मोटी बातों से हमारा फैसला बदलने वाला नहीं है। अंशुमन के जीवन में सिर्फ सुमन आएगी, दूसरा कोई नहीं। भाई, बैग पैक कर रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? बैंगलोर, कल से ज्वाइनिंग है ना। बैंगलोर? तो नंदनी यहाँ अकेले रहेगी क्या? नहीं, तुम हो ना इसके साथ। नंदनी? भाभी बोल। अब आदत इतनी जल्दी कैसे जाएगी? तुम वो सब छोड़ो, तुम भाई को बैंगलोर जाने दे रही हो, वो भी मैरिज के नेक्स्ट डे? क्योंकि मैंने अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुना है, जो ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि किस बात की कितनी इंपॉर्टेंस है। और तू भी अपने लिए ऐसे पार्टनर चुनना, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। एंड आई थिंक ऐसा हो भी चुका है। क्यों नंदिनी? 100% हो चुका है। अच्छा, आई हैव टू लीव, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तुम दोनों अपना आराम से बातें करो और तुम अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, बाय। नंदनी, सब गड़बड़ हो गया है। गड़बड़? क्या गड़बड़? अब तो तेरा भाई भी राजी हो गया है। नंदनी, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब कल रात हमें आरती दीदी का फोन आया था और वो बता रही थी कि सुरभि माँ ने हमारी और अंशुमन जी की शादी फिक्स कर दी है।